बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, सही है, ये हम लोग कर चुके हैं। और इसमें देखिए हमारे पास ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ऐसे आ जाए ax² + bx + c, इस फॉर्म की हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इस फॉर्म की हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका ये है, डिटेल से समझा देता हूं, स्टेप बाय स्टेप, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, सही है। इसको हम लोग करेंगे बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल। पहले भी हम लोग 7, 8 में कर चुके हैं ये रूल्स के बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल। हम लोग इसको कैसे करेंगे? हमारे पास जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो हमारा लास्ट टर्म है, सही है, इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको लिख भी सकते हैं कि बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x² मल्टीप्लाई बाय 12, तो यह आएगा 12x², सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो नंबर आता है, और बीच में जो हमारे पास मिड में जो नंबर है, मिड का नंबर क्या है? वो है -7। मिड का जो नंबर है वो है -7। तो देखो -7x। अब हम लोग ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि हम लोग अगर इसको 8 करें तो -7 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12x² बन जाए। ऐसा नंबर कौन सा है? देखो 3 और 4 को प्लस करो तो क्या आता है? 7 और 3 4 12 आता है। तो वो नंबर कौन सा है? देखो -3x -4x, -3x मल्टीप्लाई बाय -4x, सही है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को प्लस करो तो -3x और -4x -7x बन जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और x और x² बन जाएगा। आप लोगों ने -7 की जगह पे ये लिखना है -3x और -4x, सही है। यह आ जाएगा x² -3x -4x + 12। अच्छा एक बात और कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऐसा लिख लिया -4x या -3x, ये भी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इसको चेंज करते हो तो कोई बात नहीं है, आंसर आप लोगों का सेम ही आएगा। जैसे आप लोगों के पास -3 यहाँ पे आता है, -4x यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप लोग -3 लिख लें और यहाँ पे आप लोग -4 लिख लें, तो आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग -4 लिख लें और यहाँ पे आप लोग -3 लिख लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। आंसर आप लोगों का सेम ही आएगा। क्योंकि हमारे पास जो है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। अब इसमें से कॉमन ले, टेक कॉमन, इन दोनों से कॉमन ले ले और इन दोनों से कॉमन ले ले। इन दोनों में कॉमन क्या है? x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा? x और यहां से -3, यहां से कॉमन आप लोग ले ले -4, तो यह जाएगा x और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और यह जाएगा 3, तो एक आ जाएगा x -3 इसमें, और इसमें कॉमन क्या है? x -3 और x -3, क्या रह जाएगा? x -4। यह आप लोगों का आंसर है। और इसका मतलब क्या है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है? किसी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से प्रोडक्ट में, किसी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, सही है। अच्छा इसके बाद जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी आप लोगों का सेम है, सिर्फ मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि आप लोगों ने कैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 2। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस, इसके लिए हिंट दे देता हूं कि आप लोगों ने कैसे करना है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही क्वेश्चन है, सही है, सिर्फ आप लोगों के पास साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -12 एक्स स्क्वायर और बीच में नंबर है प्लस एक्स। तो वहां पर क्या था, यहां पर उस क्वेश्चन में आप लोगों के पास था -7, यहां पर अब आप लोगों ने देखो यहां पर भी 4 और 3 आता है, +4x और -3x, +4x और माइनस मल्टीप्लाई बाय -3x, सही है। मतलब 4 से 3 जाता है x आता है और 4 प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12 आ जाता है। तो आप लोगों को x की जगह पे क्या लिखना है, 4x और -3x, ये लिख के फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने इसके बाद कॉमन लेना है और आप लोगों के पास दो प्रोडक्ट है आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सारे के सारे एक ही जैसे हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं क्योंकि हमारे पास अरेंज नहीं है, तो पहले इसको अरेंज करेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 20 - x और -x²। अगर आप लोग इस मेथड पे करेंगे इस तरह तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों का जो मैंने तरीका बताया था कि फैक्टराइजेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ax² + bx और प्लस c, ये एक्सप्रेशन है। अगर इस इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इक्वल टू 0 की हम लोग लेते हैं, सही है। और फिर हम लोग इसके लिखते हैं कि एंड a नॉट इक्वल टू 0, a हमारे पास 0 नहीं होगा। अगर a 0 बन जाएगा तो फिर हमारे पास bx + c हो जाएगा और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सही है। तो ये आप लोग के पास इसके हिंट है कि नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 नहीं होगा। अच्छा, इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 20 - x -x² अरेंज, -x² पहले आ जाएगा, -x फिर और फिर प्लस माइनस कॉमन ले ले, टेक माइनस क्या आसान हो जाए, माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्या ले लेगा x² + x और -20, मतलब क्या ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये वाला माइनस। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन सारी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल। x² मल्टीप्लाई बाय -20 तो आ जाएगा -20 x², और मिड में जो नंबर है वो क्या है, x है, प्लस x। तो इसका तो आप लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा, क्या देखो -5x + 5x एंड -4x, 5 से 4 जाता है तो x आता है और 5x मल्टीप्लाई बाय -4x, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 और x भी है। तो प्लस x की जगह पे आप लोग लिखेंगे 5x - 4x प्लस 5x और माइनस एंड -20, इन दोनों से कॉमन ले लें और इन दोनों से कॉमन, इसमें कॉमन क्या है x + 5, यहां से कॉमन ले लें -4 तो x + 5, सही है। अब इसमें कॉमन क्या है, इनमें और इनमें x + 5 और x - 4, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 इस तरह कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूं, सही है। 1 से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन जो है वो सेम है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता हूं। टेन वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 1। 3 क्वेश्चन मैंने किए, 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क करके प्रैक्टिस करें, सही है। ये है आज हम लोग ये चैप्टर कर भी चुके हैं। अब याद रहेगा 10 वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1। आप लोगों का वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है, वो चेंज कर सकते हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि चेंज, तब्दीली। अब x की जगह पे y या z हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर x की जगह पे y है 10y स्क्वायर। अब हम लोग क्या कैसे करेंगे, उसी फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो देखो बाय सम एंड प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो ये क्या जाएगा -10y स्क्वायर। 1 10 जाता है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है वो बीच का जो नंबर है वो है -3y। अब देखो कौन सा नंबर है, -5y और +2y। -5 से 2 जाते हैं तो -3 आता है। -5y मल्टीप्लाई बाय +2y, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 5 2 जा 10 और y बाय स्क्वायर। तो -3y की जगह पे हम लोग बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल -5y + 2y, ये 10y स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। -5y + 2y और -1। ये वाला नंबर, इस नंबर की जगह पे हम लोग ये लिख लेंगे क्योंकि इससे दोबारा -3y आता है, और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या है, कॉमन नंबर, इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, एक 5 है एक y है। 5 इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे भी डिवाइड हो सकता है। तो एक आप लोग ले लें 5 और y यहां पर भी है, y यहां पर भी, तो y कितना है। आप लोग कम डिग्री लेंगे, जैसे यहां पे y स्क्वायर और यहां पे y है, तो y 1 की जो डिग्री है वो कम है, तो y वाला हम लोग ले लेंगे। अब 5 को 10 पे डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 आता है। 2y है तो एक y बाहर आ गया, एक y अंदर रह गया। यहां पे -5y पूरा बाहर आ गया तो -1 रह गया। अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे आप लोग 1 कॉमन लेंगे, +1 मैंने कॉमन ले लिया, तो आ गया 2y की जगह पर -1 अपनी जगह। अब देखो ये और ये। अच्छा, आप लोग ये बात याद रखिए कि ये टर्म जो होगा ना आप लोगों के पास सेम आएगा। अगर आप लोगों के पास ये टर्म सेम ना आए तो फिर आप लोगों की क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर गलती है, कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने कोई मिस्टेक किया होगा। अब आ जाएगा एक 2y -1 और दूसरा जाएगा 5y + 1। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जिसको हम लोगों ने दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि आप लोगों के पास डिग्री, एक डिग्री कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर था तो यहाँ पर y बन गया, y स्क्वायर था तो यहाँ पे y बन गया। तो आप लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है, जो हम लोगों ने डिफिनीशन में बताया था, डिफिनीशन ऐसा था कि अगर किसी एक्सप्रेशन का, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हम लोग दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 3 आप लोग खुद कर ले, प्रैक्टिस है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं ये चैप्टर, इसका आप लोग प्रैक्टिस करें। और आप लोग नीट कॉपी में भी आप लोग के पास होगा, कुछ स्टूडेंट की मैंने चेक की हुई है, कुछ नहीं की, तो वो भी आप लोग कॉपी कंप्लीट करें, सही है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो आप लोग के पास 6 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में